जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि किस तरह हम लोग अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, मीन टू से कि उसे लॉगिन कैसे कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाई जाए। तो जब भी कभी आप लोगों ने, चाहे वो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर हो या फिर आपकी कोर प्रोग्रामिंग में हो, जैसा कि एचटीएमएल या फिर पीएचपी में, उसका जो लॉगिन का मेथड होता है वो ये होता है कि किसी भी, जब आप लोगों ने ब्राउज़र को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल जी मेरे पास एक गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन है, तो अब मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, किसी भी वेबसाइट को। तो यहाँ पर जो है, एक आपके पास ये सर्चिंग का एरिया होता है एंड द सेकंड वन आपके पास यही चीज़ होती है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिक्लेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये आपका सर्च इंजन का काम करता है। मेन टू से कि कुछ भी डाटा आप लोगों ने कंटेंट सर्च करना है गूगल पर, तो वो आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। आपके माइंड में कोई क्यूरी है, आपने उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन आप यहाँ पर कुछ भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक क्यूरी थी, हाउ टू डिसेबल वन ड्राइव इन विंडो 10। तो ये क्यूरी थी, अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट का आपके पास लिंक है, तो फिर आप लोग ये ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर आप लोग इस इनपुट बॉक्स में टाइप करेंगे। सो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए क्या होगा? अब यहाँ पर लॉगिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्लाइंट एरिया, दूसरा होता है एडमिन एरिया। अगर तो आप लोग एडमिन हैं, अब एडमिन कौन होगा? जो वेबसाइट का ओनर होगा, जिसके पास वेबसाइट की जो है वो मलकियत होगी, जो कि उसके पास उसकी ओनरशिप होगी, तो वही इसके एडमिन एरिया को जो है वो एक्सेस कर सकता है। या फिर वो बंदा जिसको एडमिन ने आईडी या पासवर्ड दिया हो कि भाई ये हमारी आईडी और पासवर्ड है, आप लोग इस एडमिन पे जाके ये काम कर सकते हैं। तो लेकिन उसके अलावा कोई भी बंदा एडमिन एरिया को एक्सेस नहीं कर सकता। तो दूसरा होता है क्लाइंट एरिया। अब क्लाइंट एरिया क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो है, एक अपवर्क है, अपवर्क वेबसाइट पे आया। अब यहाँ पर मैं, क्योंकि मैं तो इसका एडमिन नहीं हूँ, पता नहीं कौन है इसका एडमिन, लेकिन अगर मैंने इस पर यहाँ पर लॉगिन करना है, तो मैं एज ए क्लाइंट इस पर लॉगिन होऊंगा। जैसा कि मेरा ये अकाउंट है इस पर, तो मैं यहाँ से यहाँ पर एज ए क्लाइंट ही इस पर लॉगिन कर सकता हूँ, एज ए एडमिन नहीं कर सकता। तो यही फ़र्क होता है दोनों का, क्लाइंट एरिया एंड एडमिन एरिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग एडमिन एरिया को अब लॉगिन करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक वेबसाइट थी जो कि मैंने अपने नाम से बनाई थी, और हम लोगों ने ये मिलके ही बनाई थी, मैंने आपके सामने। तो यहाँ पर हो गया आपका जो साइट का यूआरएल होता है, इजाज़ अहमद डॉट मी के नाम से ये हमारा यूआरएल था। अगर आप लोग इसके यहाँ पर आपको ना इसके स्टार्टिंग में एचटीटीपी एंड वो डबल कॉलन स्लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसके बैकग्राउंड पे लगी होती है। अगर आप लोग इसको कंट्रोल ए करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कॉपी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अपनी साइट के एडमिन एरिया को लॉगिन करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। और अगर आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस पर, तो आप लोग फिर क्या करेंगे, WP हाइफन एडमिन टाइप करेंगे इस तरह। और इसके बाद आपको स्लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने WP हाइफन एडमिन टाइप करना है। अब ये WP हाइफन एडमिन क्या चीज़ है? आप लोगों के माइंड में होगा कि जब हम लोगों ने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था ज़ैम्प पर, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक सेटिंग देखी होगी कि जो टेबल प्रीफिक्स होता है वो WP से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जितने भी टेबल्स होते हैं डाटाबेस के, उनके आगे उन टेबल का नाम लिखा होता है। तो इस तरह की यहाँ पर एडमिन नाम का टेबल होता है, और WP उसका प्रीफिक्स है। और आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये टेबल का नाम होता है, जो कि एडमिन का टेबल होता है, वहाँ पर सारा एडमिन का डाटा होता है। तो WP उसका प्रीफिक्स है एंड हाइफन एक सेपरेटर है, और एडमिन उस टेबल का नाम है। अब यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग है, जब हम इसको इंटर प्रेस करेंगे, तो जो इसके बैकग्राउंड पे प्रोग्रामिंग है, वहाँ पर ये हमें लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लेके नहीं जाए, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी रिमेंबर मी ऑन दिस डिवाइस किया हुआ है कि एक बार मैं इस पर लॉगिन कर दूँ, दोबारा आपने मुझसे बार बार लॉगिन करने का नहीं पूछना। तो ये देखिए, ये हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड में ले आया है। तो जब आप लोग इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, तो वो डेटाबेस में
डाटा फेच करेगा और वहाँ पर आपके सामने एक लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी पासवर्ड करना है। देन अगेन डेटाबेस उसको चेक करेगा कि क्या जो आप लोगों ने आईडी एंड पासवर्ड टाइप किया है आइदर वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। अगर तो आप लोगों ने करेक्ट इनपुट आईडी एंड पासवर्ड दिया होगा तो आप लोग सक्सेसफुली वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, अदरवाइज फिर आपके सामने एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। तो ये इतनी सी थ्योरी है वेबसाइट को लॉगिन करने की। तो सिर्फ दो ही मेथड होते हैं लॉगिन के, या तो क्लाइंट एरिया है या फिर आपका एडमिन एरिया है। इसके अलावा आपका कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो होप्स हो कि ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है किसी भी टाइप का, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे फिर आपका वर्डप्रेस है, समथिंग लाइक, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे थ्रू ईमेल आईडी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।